निरंतर परिवार की तरफ से मैं हसल वर्मा। आज हम लोग के बीच में राजेश यादव, जो बीपीएससी में हिंदी में टीजीटी पद पर आपका चयन हुआ है, और पिता का नाम श्री कैलाश यादव, माता का नाम श्रीमती रेशमा देवी, ग्राम मौलानीपुर, पोस्ट तरवा। या आपका सिलेक्शन बिहार में उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुठेया जलालपुर छपरा में हुआ है। 6 से 8 वयस बालक वर्ग में आप, और ये इस तरह का आपकी पहली सफलता आपकी है। और हम लोग के बीच में राजेश यादव जी आए हुए हैं, और ज्वाइनिंग करके कुछ समय तक नौकरी कर करके कुछ छुट्टियां थी, आपको अवकाश मिला, जो निरंतर परिवार में आप आए, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग के बीच में आए हुए हैं, उन लोग के अनुभव को आप सभी लोग सीखिए। तो अपनी सफलता के बारे में आप बताएंगे। जी 1 मिनट और थोड़ा सा मिठाई रहने दीजिए राजेश जी। अरे ठीक। मेरा नाम राजेश यादव, मैं जिला अजमेर से हूँ। मेरा बीपीएससी टीजीटी में चयन हुआ है। मैं गुरुजी के मार्गदर्शन में 2020 के 30 अक्टूबर से जुड़ा हूँ। लगभग 38 महीने का सफ़र हमारा गुरुजी के साथ रहा है, और 38 महीने में लगभग हम 35 महीना कोचिंग ज्वाइन किए हैं। क्लास में बहुत विषम परिस्थिति होने पर ही हम क्लास छोड़े हैं, या तो बीमार हुए हैं या कभी इमरजेंसी के कारण घर जाना पड़ा है, तो कोचिंग में हम हमेशा बने रहे हैं गुरुजी के सानिध्य में। जैसा भी गुरुजी कहते रहे वैसा हम करते रहे। गुरुजी कई पॉइंट हमें बताए थे, उस पर हम काम करते रहे। जब हमारा सिलेक्शन होना था तो उस समय हम जिस दिन फार्म आया था बीपीएससी का, उस दिन हम चले गए बॉम्बे। हमारे भाई का तबीयत ख़राब था, और वहाँ से आए तो हमारा झारखंड पीजीटी का पेपर लगा हुआ था, और उस कारण हम फार्म नहीं डाल पाए थे। फिर डेट बढ़ी 1 दिन के लिए। एक हमारे मित्र आजमगढ़ के ही थे, संतोष कुमार जी, तो हमसे फ़ोन करके बोले कि फार्म डाल दीजिएगा, और हम फार्म डाले। उसके बाद 2 दिन के बाद घर से आए, फिर 2 दिन बाद ही हमको पेपर देने गया जाना पड़ा। गया से पेपर दे के आए, 10 दिन बाद रिजल्ट आ गया, उसमें सफलता मिली। फिर हमारी तबीयत ख़राब हुई, हम घर चले गए, इलाज कराए 1 हफ्ता। फिर आए वहाँ से, डॉक्टर साहब से बोले कि डॉक्टर साहब, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब थे, हम बोले सर ऐसा दवा दीजिएगा कि ठीक हो जाए, पेपर दे के ही आएँगे। आए, और तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और जिस दिन आए उसी दिन दीपावली की छुट्टी हुई। गुरु से मुलाकात नहीं हो पाई 1 हफ्ते, और रूम पे हम लगे रहे। लाइब्रेरी में एडमिशन फिर से लिए, और 22 घंटा हम 21.5 घंटा जागने का कोशिश किए। लाइब्रेरी से 4 बजे निकलते थे भोर में, और 6:30 बजे फिर सो के उठ जाते थे 2.5 घंटे में। 22-23 दिन हम यही संकल्प किए कि सोना तो ज़िंदगी भर है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम 2.5 घंटा से ज़्यादा 22-23 दिन नहीं सोए हैं। पढ़े तो बहुत हैं, आजमगढ़ में ही पढ़े हैं कुछ दिन। एक हमारे संपर्क में थे गुरुजी विनय कुमार यादव जी, उनके क्या भी पढ़े। फिर लॉकडाउन लगा, फिर हमको हमारे एक मित्र बताए, बाद में हमारे पार्टनर भी बने, कहें कि आप इलाहाबाद चलिए, हम भी जा रहे हैं, वहाँ सिलेक्शन जल्दी होगा। तो हम आए, और 21 में सिलेक्शन कुछ प्रश्न गलती करने की वजह से, बदल देने की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन गुरुजी के सानिध्य में रहे, बने। और सर यही बोलते थे कि झटके में हो जाएंगे मास्टर, जान नहीं पाएंगे कि कब हो जाएंगे। तो हम एसआई की तैयारी कर रहे थे, सर बोले कि छोड़ दीजिए उसको। उसमें हमारा 100 क्वेश्चन हुआ ही था, और 116 मेरिट गई थी, तो उसमें होने का चांस नहीं था। सर बोले कि छोड़िए एसआई के चक्कर, इतनी तैयारी कर ली है तो मास्टर आपको बनना पक्का है, जब भी आपका होगा झटके में हो जाएगा। पेपर दे के आए, तो रात में ही हम मिलाए बीपीएससी से, जो यहीं लौटे पेपर दे के। इसके बाद जब मिलाए हम, तो हमारा 91 क्वेश्चन सही था। सुबह सर से बताए कोचिंग में आके कि सर 91 क्वेश्चन हम कर लिए हैं। तो सर बोले कि आपका रैंक आ गया है, घबराइए नहीं। और 1 क्वेश्चन फिर आयोग ने सही किया, 92 क्वेश्चन हमारा सही हुआ था, और 88 मेरिट गया था। हमारा दूसरा जिला चयन था जो है छपरा, पहला जिला चयन था गया, तीसरा पटना। तो हमारे रैंक के हिसाब से 336 रैंक हमारी थी, हमें छपरा जिला मिल गया। और संघर्ष हमारी ज़िंदगी में बहुत था, और शुरू से हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब संघर्ष के बारे में गुरु जी से हम एक बात बताए थे कि सर हमारी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है। सर बोले कि संघर्ष हमसे ज़्यादा कोई नहीं किया है, जितना हम संघर्ष करके 22 साल से इलाहाबाद में हैं, आप लोग तो कुछ संघर्ष नहीं करते हैं। आप संघर्ष थोड़ा सा कर लीजिएगा ना, हमारा देख के 10% कर लीजिएगा, तो ये संघर्ष कुछ नहीं होगा आपका। और हम बने रहे सर की बात मान के, जैसे जैसे बताते रहे, करते रहे, पढ़ते रहे, और आखिरी के 20-22 दिन दिन रात एक करके पढ़े, और आज सर के बीच में है। थोड़ा आने में समय लग गया, क्योंकि छुट्टी का अभाव था, उधर बीच में चुनाव था, 1-2 दिन की छुट्टी में आना संभव नहीं था। तो 2 दिन का जो ही छुट्टी मिला, तो हम लोग चले गुरुजी का आशीर्वाद लेके फिर आते हैं एक बार। गुरुजी ने बताया था कि जीवन में निरंतर संघर्ष करिएगा तो सफलता कोई ऐसी नहीं कि जो आपको नहीं मिलेगी। और वही हम लोग किए कि निरंतर में बैठ के निरंतर परिश्रम किए, और उसका परिणाम है कि एक सीट हमें मिली है गुरुजी के आशीर्वाद से। इसमें सहयोग तो सबका है, परिवार का है, घर का है, सबका है। जो ताना व्यंग किए उनका भी ज़्यादा है। आखिरी समय में हमारा साला भी
साला हमको ताना मार रहा था। बोला कि अब हमसे तो नहीं बोला, अपनी बहन से बोला कि कमाने वाले कमा के बना लिए 30 साल से 35 साल लोग बनाते हैं, 40 साल, और जो है एक समय होता है कि इतने में ही कमाया जाता है। तो हमसे हमारी पत्नी बोली, हमने कहा बोलने दीजिए, आप धैर्य रखिएगा, हम धैर्य रखे हुए हैं, और जिस दिन आएगा ना तो जितना वो सैलरी शुरू किए हैं 15 साल में, उतना हम एक ही झटके में शुरू कर देंगे। बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। और ऐसा हुआ भी। सिलेक्शन में आज 5 साल हो गया हमको। शादी हमारी 11 जून 2019 में हमारी शादी हुई थी। आज 24 है, हम अपनी बारात किए हैं तब से। 5 साल में गुरुजी बोले कि पत्नी भी भूल जाइए कुछ दिन के लिए, सिलेक्शन पाना है तो फिर पत्नी आपकी आपके पास ही रहेगी, नहीं तो फिर आपको बाहर जाना होगा, दिल्ली बम्बई कमाने, धक्के खाना होगा लोकल ट्रेनों में। ये सब था। और ये डर ये बना रहता था कि सिलेक्शन होगा नहीं तो होगा क्या हम लोग का, क्योंकि हम लोग 8 साल 9 साल लंबे टाइम दिए पढ़ाई के पीछे, अब नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। ये सब बना रहा। 38 महीना हम इलाहाबाद में रहे हैं। हमारा कोई मित्र यह नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ आके राजेश शाम को या सुबह पार्टी की या भोजन किए, क्योंकि हमारे पास 2 थाली थी और उसी में से एक में से हम खाते थे, अपने ही थाली में। 38 महीना में हमको ये रिकॉर्ड है कि अपने ही थाली में हम भोजन किए हैं, इसका भी परिणाम है। और जो उपालंब दिए गांव में लोग आते जाते, क्योंकि हमारा खेत 2 जगह था और हम खेत देखने नहीं जाते थे 2 साल से, उपालंब के लिए लोग व्यंग मारता था, अभी ना हुआ पढ़ाइया कब तक चलेगा। तो हम बोलते थे कि पढ़ाई का मतलब कोई हम डिग्री नहीं ले रहे हैं, हम डिग्री ले लिए हैं, सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन पढ़ाई बंद हो जाएगी। और जब हो गया तो सबको खुद ही मालूम हुआ। हम लोग जिस संस्था में बने थे गुरुजी के यहाँ, अनुशासन प्रिय बने थे। उसमें गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठते थे, कहने की बात नहीं थी। एक ही ब्रेंच पे हम 38 महीना बैठे हैं, एक ही सीट पे बैठे हैं। और गुरुजी कहते थे कि जब बैठे रहिएगा सीट भले टूट जाएगी लेकिन बदलना नहीं है ना, उठ के जाना है। तो हम जो है बने रहें। और आज हमारे सीट पे लगभग 4 लोग बैठते थे। उसमें से एक हमारे रईस अहमद भाई आजमगढ़ के ही थे, उनका सिलेक्शन हुआ नवोदय पूर्णिया में। और एक राकेश भाई थे, उनका जो है LT के बैटिंग में हुआ। और हमारा जो है राजेश यादव, हमारा छपरा BPSC TGT हिंदी पर हुआ। 3 लोग हमारे में से निकल गए हैं। एक हमारे मित्र और बचे हैं उस सीट पे, सूबेदार भाई, उनका भी 22 वाले में हम उम्मीद करते हैं कि संघर्ष करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कैसे पढ़े। हम तो बोलते हैं कि भाई देखिए, जहाँ आप हैं, जिस समुद्र में गोता लगा रहे हैं वहीं से हम लगा के निकले हैं। आप पोखरे तालाब में तैरने की कोशिश न करिए। हमसे बेहतर बताने वाले आपको गुरुजी डेली बताते हैं, लेकिन लोग बोलता है कैसे पढ़े। एक ये पढ़ने का रणनीति जितना निरंतर मन से बता दिया जाता है, यदि उसको फॉलो किया जाएगा तो आप असफल तो कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये होता है कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है और आपको मिलेगी। आप उस मंच पे बैठे रहेंगे तो समय का ज़्यादा सदुपयोग करिए, क्योंकि मोबाइल और अन्य चीज़ों पे, पार्टी पे, किसी के रूम पे जाके, चाय के दुकान पे जाके, इससे यदि आप बचते हैं तो जल्दी संघर्ष मिलेगा। एक हमारे मित्र जौनपुर के थे, मनोज यादव, सिलेक्शन लिए 1 महीना में BPSC में रिजल्ट आ गया, 91 क्वेश्चन किए थे। और हमसे मिले, कह रहे हैं भैया हम कहें बताइए, काउंसलिंग के लाइन में हम लगे थे। कह रहे हैं कि आप निरंतर पढ़े हैं। हम कहें कि हाँ। बताइए आप कैसे जानते हैं? कहें हम भी पढ़े हैं। तो हमने कहा कि हम तो आपको देखे नहीं। तो कहें कि हम पीछे बैठते थे, आप हमको नहीं देखे, लेकिन हम आपको जानते हैं, आपका नाम राजेश यादव है और आप सर आपको बहुत मानते थे। हमने कहा आप कैसे जानते हैं? बोले नहीं, सब लोग बोलते हैं कि सर बहुत मानते हैं। हम कहे नहीं सर, सबको मानते हैं जो सर को मानता है, उनकी बात मानता है। तो कहें हमारा सिलेक्शन 1 महीने में हो गया। हमने कहा हाँ, तब तो खुशी की बात है, 10,000 रुपया और सर को दे आओ। तो बोले क्यों? हमने कहा अरे भाई, हम 38 महीना रूम भाड़ा दिए, 38 महीना सब्जी खरीदे हैं और आप 1 महीना में किए हैं, तो होता है कहीं ठीक जाएंगे, मिलेंगे। हमने कहा ठीक है। और हमारा उनका ट्रेनिंग वगैरह सब साथ हुआ, बस विद्यालय दूर मिल गया। बाकी हम इंडक्शन ट्रेनिंग और आवासीय स्कूल ट्रेनिंग सब लोग हम एक ही साथ किए, एक ही साथ रहे 2 महीना। जब ज्वाइनिंग हुआ तो उनका सोनपुर मिल गया और हमारा जलालपुर ब्लॉक में मिला है। वहाँ कैसे लग रहा है विद्यालयों में? कैसे शिक्षक हैं आप लोग के, कैसे व्यवहार है? सर शिक्षक तो सभी लोग अच्छे हैं और एक दूसरे को मिलजुल के मतलब संबंध बना के रहने वाले हैं। और बच्चों का जो भी कंडीशन है, पहले तो मुझे शिक्षकों की कमी थी तो बच्चे जो है कम आया करते थे। अच्छा लगता है पढ़ाने में? जी। और हम लोग जब से गए हैं बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। लगभग 70-80 एडमिशन हर क्लास में हो रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं और जितना भी समय मिलता है हम लोग पढ़ाते हैं।
उसमें कोताही नहीं है। जितना टाइमिंग है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं कि जब हम लोग आए हुए हैं चयन होके, कम से कम व्यवस्था को सुधारा जाए। अभी तो शिक्षक की कमी थी, लेकिन अब जब शिक्षक आ गए हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाया जाए, जहाँ रहा जाए ईमानदारी से काम किया जाए और अपने ज्ञान को दूसरे को दिया जाए। और हमारे जो सफलता है इसमें हमारे परिवार का, हमारी पत्नी का और हमारे मित्रों का बहुत लोग का सहयोग रहा है। और आगे हम तो ये सोचते हैं कि जो भी भाई मिलेगा, जिसका सहयोग करने की बात है, जो पढ़ने वाला है उसका हम लोग सहयोग करते रहेंगे, लेकिन वो आके पढ़े, यहाँ बैच में बना रहे, ब्रांच में बना रहे, पढ़ाई करते रहे, जितना सहयोग हो सकता है उतना करेंगे। और हरिनंद भाई, संतोष भाई, एक मिनट आ जाइए दोनों लोग। ये हमारे हरिनंद भाई हैं और इनका 1 नंबर से रुक गया है बीपीएससी में जो है, और थोड़ी समस्या थी, एडमिशन नहीं हो पाया था, तो हम लोगों ने संकल्प लिया, दोनों भाई ने, संतोष जी और हम, इनका एडमिशन हम लोग अगले हफ्ते करवाएंगे और ये बने रहेंगे। आगे 4 परीक्षाएं लगी हैं इनके लिए, TRE 3, TRE 4, UPLT और 2022 की TGT, PGT, इनका भी सिलेक्शन इस बार होना है। और जो भी दिक्कत होगी हम लोग सहयोग करेंगे। ओके सर। और कुछ कहना चाहेंगे? और सर यही कहना चाहेंगे कि आपका सानिध्य है और आपका सानिध्य रहेगा, फिर हम लोग लौटना चाहेंगे अपने घर पे और आपके सानिध्य में रहेंगे बने। और जब जब समय मिलता रहेगा निरंतर परिवार का हम लोग आशीर्वाद लेते रहेंगे। ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, और जो है कि जितना हो सकेगा संभव प्रयास हम लोग करते रहेंगे और आपके आशीर्वाद में नीचे, झंडे के नीचे जीतते रहेंगे। ठीक, बहुत अच्छा।